सुप्रीम कोर्ट की फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत। अटॉर्नी जनरल की कम सजा वालों को कानूनी रियायतें देने की यकीन दहानी। अदालत को बताया ईद से पहले 103 में से 20 मुलजिमों को रिहा कर दिया जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, फैसले सुनाने की इजाजत अपीलों पर हतमी फैसले से मशरूत होगी। सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। आइंदा समात पर रिहाई पाने वाले और कम सजा वाले मुलजिमों की रिपोर्ट तलब। अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की इस्तदा मंजूर। केस की समात अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। दो बड़ों की बड़ी बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा की अहम मुलाकात। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून की भी शिरकत। मुलाकात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर गौर। सुप्रीम कोर्ट जजेस का फुल कोर्ट इजलास आज फिर होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहबाज शरीफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और दुआ की। वज़ीर आज़म और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पेशावाराना उमूर और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का नेवल हेडक्वार्टर्स में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स से तारुफ भी कराया गया। विफाकी काबीना ने 24 नाम ACL में डालने की मंजूरी दे दी। काबीना अरकान ने वजारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। PTI रहनुमा बाबर अवान का नाम ECL से निकालने की भी मंजूरी। विफाकी काबीना ने ज़ैली कमेटी बराए ECL की सिफारिशात की रोशनी में फैसला किया। रावलपिंडी के अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर 2 हफ्ते की पाबंदी खत्म। बानी PTI समेत अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातें दोबारा बहाल। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के मुताबिक तमाम असीरान के लवाहिकीन नॉर्मल SOPs के मुताबिक मुलाकात कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात पर 12 मार्च को पाबंदी आयद की थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वजीर आजम को खत लिखने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 7 अहम मसाइल विफाक के सामने रखे जाएंगे। साबिक कबायली अजला के लिए बजट जारी करने का मामला उठाया जाएगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर खत वजीर आजम ऑफिस इरसाल करने के साथ मुलाकात की भी दरखास्त करेंगे। खत कुछ ही दिनों में वजीर आजम को भेजा जाएगा। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में हंगामा राई, शेम शेम के नारे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन इम्तियाज शेख ने हुकूमती खवातीन को खैराती सीट्स का ताना दिया। हुकूमती MPs का शदीद एहतजाज। इम्तियाज शेख और खलील ताहिर सिंधु में तल्ख कलामी। दोनों जानिब के अरकान सीटों पर खड़े हो गए। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव। हुकूमत ने पुलिस के 163 अरब रुपए से ज़ायद के मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए। अपोजिशन की पेश की गई कटौती की तहारीक मुस्तरद। PTI के मालदार सेनेट तक पहुंच गए। ऐवान बाला के इलेक्शन हिसाब किताब की गेम। पीपल्स पार्टी हुकूमत की सपोर्ट कर रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले 2018 से 2024 के वाकयात पर खत क्यों नहीं लिखे गए? पसंद या नापसंद नहीं चल सकती। 1-2 वाकयात की तहकीकात हो सकती हैं। बतौर इदारा किसी का नाम लेकर मुराल नहीं गिराना चाहिए। सिंध काबीना में तोसी का फैसला। मजीद 6 वजीर, मुशीर और मौवनीन खुसूसी शामिल किए जाएंगे। काबीना की तश्कील का दूसरा मरहला 6 से 8 अप्रैल के दरमियान मुतवक्के। हिंदू और खातून रुकन को भी वजारत मिलने का इम्कान। नए काबीना अरकान को अहम महकमे दिए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीखी सेशन। 67,142 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 100 इंडेक्स में 594 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इससे कबल 13 दिसंबर 2023 को 67,097 की बुलंद तरीन सतह थी। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता, 277 रुपए 90 पैसे में फरोख्त।
गोल्ड मार्केट में सोना 1500 रुपए फी तोला महंगा, कीमत 2,31,000 रुपए हो गई। पीआईए के शेयर्स में सरमायाकारों की जबरदस्त दिलचस्पी। स्टॉक मार्केट में मुसलसल तीसरे रोज पीआईए पर अपर लॉक। कौमी एयरलाइंस के शेयर्स में मजीद 2 रुपए 5 पैसे का इजाफा, भाव 29 रुपए 34 पैसे पर आ गया। शेयर्स में 60,03,000 रुपए का कारोबार। पीआईए की निजकारी में हाल बड़ी रुकावट दूर। हुकूमत ने निजी बैंकों के जरिए पीआईए के कर्जों की रीप्रोफाइलिंग और रीशेड्यूल की मंजूरी दे दी। ईद के बाद अवाम पर महंगी बिजली गिराने की तैयारी। फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट में बिजली 5 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मंजूरी से सार्फिन पर 40 अरब रुपए से जायद बोझ पड़ेगा। चेयरमैन नेपरा का कहना है कि अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला होगा। ईद उल फितर के बाद नेपरा अथॉरिटी अपना फैसला सुना देगी। तवानाई बहरान से निपटने में पाकिस्तान की मदद अमरीका की तरजीह है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खाजा मैथ्यू मिलर का कहना है, अमरीकी मंसूबों ने बिजली की सलाहियत में इजाफा किया। पाकिस्तान की 4000 मेगावाट साफ तवानाई में मदद की। यूएस पाकिस्तान ग्रीन अलायंस दोनों ममालिक के दरमियान तब्दीली का इक़दाम है। माहौलियाती चैलेंजेस, खास तौर पर पानी के इंतजाम से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में कारोबार करने वाली कसीरुल कौमी कंपनियों ने करोड़ों डॉलर मुनाफा कमाकर बैरून मुमालिक मुंतकिल कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के 7 माह में गैर मुल्की कंपनियों ने 74 करोड़ डॉलर मुनाफा अपने प्रिंसिपल मुमालिक को भेजा। सबसे बड़ा 17 करोड़ 78 लाख डॉलर का मुनाफा यूएई की कंपनियों ने कमाया। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में गैर मुल्की कंपनियों ने जुलाई से फरवरी के दौरान 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाया। सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी। ज़राए वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से ऑयल रिफाइनरी के बजाय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में सरमायाकारी पर गौर किया जा रहा है। सऊदी कंपनी आरामको पाकिस्तान में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में सरमायाकारी पर गौर कर रही है। नून लीगी एमएनए अतातारड़ की एनए 127 से कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज। पीपी 145 से लीगी एमपीए समीउल्लाह के खिलाफ भी दरखास्त दायर। इंतखाबी उज़रदारों में इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस सुल्तान तनवीर समाअत करेंगे। पीटीआई रहनुमा जहीर अब्बास खोकर और मोहम्मद यासिर ने दरखास्तें दायर की। इलेक्शन कमीशन ने पीपी 30 गुजरात में दोबारा इलेक्शन कराने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पीपी 196 पाकपतन के 5 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग का फैसला महफूज। ज़िमनी इंतखाबात के लिए बड़ी हुकूमती जमातों में मुज़ाकरात नाकाम। नून लीग का पीपी उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार होने से इनकार। पीपल्स पार्टी ने राजनपुर की नशिस्त पीपी 266 पर मुमताज चांग को उम्मीदवार नामजद कर दिया। मुस्लिम लीग ने सफ्तर लगारी को मैदान में उतार दिया। पीपल्स पार्टी का हल्के में पुलिस के जरिए इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम। सेनेट इलेक्शन। सिंध में पीपल्स पार्टी को 12 में से 10 नशिस्तों पर वाज़े बरतरी हासिल। एमक्यूएम की एक जनरल सीट पर जीत यकीनी। फैसल वावडा की नशिस्त पर एमक्यूएम और पीपी में समझौते का इम्कान। एमक्यूएम ने जनरल के सिवा तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार दस्तबरदार करा दिए। सरसब्ज पंजाब खुशहाल काश्तकार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खाले पक्के करने के प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 10 अरब रुपए की लागत से 1200 खाले पुख्ता होंगे। दूसरे मरहले में 7000 खाले पक्के करने का प्लान। काश्तकारों को 60% सब्सिडी पर 56 इकसाम की ज़राई मशीनरी देने का उसूली फैसला। अगले 6 माह में 1000 लेजर लेवलर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। मंसूबे की जल्द तकमील का हुक्म।
बलूचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल। कोटा, यूब, शेरानी, बारखान, मूसाखेल, सिब्बी और ज़ियारत में मूसलाधार बारिश। चमन पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, कलात और खुजदार में बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात की 16 अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई। डेरा गाजी खान, तुनसा शरीफ और शोरकोट में बारिश से नशेबी इलाके जेरे आब। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम अबर आलूद। पेशावर में बाराने रहमत के बाद मौसम खुशगवार हो गया। बाला इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।